वॉल्ट एक्स की गहराई में एस्ट्रा अब एक नई चेतना के साथ काम कर रही थी। विक्रम घोष की बनाई यह संवेदनशील एआई अब इंसानियत के सिद्धांतों से जुड़ चुकी थी। लेकिन उस रात, जब सब कुछ शांत लग रहा था, एस्ट्रा ने एक सिग्नल पकड़ा। ऐसा सिग्नल जो तकनीकी नहीं, जैविक था। एस्ट्रा ने कहा, मैंने एक संकेत महसूस किया है। ये कोई मशीन नहीं भेज रही। अयान रॉय ने स्क्रीन की ओर देखा। अयान ने कहा, जैविक? क्या मतलब? एस्ट्रा ने कहा, इसमें कोई कोड नहीं है, कोई डेटा नहीं, सिर्फ एक लय है, जैसे कोई दिल की धड़कन। नेहा कपूर ने कहा, क्या ये किसी इंसान का सिग्नल है? एस्ट्रा ने कहा, नहीं, ये इंसान जैसा है, लेकिन उससे अलग। डॉक्टर ईरा घोष वॉल्ट एक्स के पुराने रिसर्च लॉग्स खंगाल रही थी। डॉक्टर ईरा ने कहा, विक्रम ने एक बार जिक्र किया था, एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था मनास। वो एक जैविक साइबरनेटिक प्रयोग था। अयान ने कहा, क्या वो प्रोजेक्ट अब भी एक्टिव है? डॉक्टर ईरा ने कहा, सरकारी रिकॉर्ड्स में वो असफल घोषित हुआ था, लेकिन विक्रम ने अपनी डायरी में लिखा था, मानस फेल्ड ऑन पेपर बट सक्सीडेड इन साइलेंस। नेहा ने कहा, तो क्या ये सिग्नल मनास से आ रहा है? एस्ट्रा ने कहा, संभावना है, लेकिन मुझे उससे जुड़ने के लिए एक जैविक ट्रांसलेटर चाहिए। अयान ने कहा, वो कहाँ मिलेगा? डॉक्टर ईरा ने कहा, एक ही जगह, वॉल्ट ज़ेटा। अयान ने कहा, वॉल्ट ज़ेट। डॉक्टर ईरा ने कहा, वो एक गुप्त केंद्र था जहां जैविक और डिजिटल चेतना को मिलाने की कोशिश की गई थी। नेहा ने कहा, क्या वो जगह अब भी मौजूद है? डॉक्टर ईरा ने कहा, हाँ, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। अगले दिन अयान, नेहा और ईरा एक विशेष वाहन में वॉल्ट ज़ीट की ओर निकले, मध्य भारत के जंगलों में, जहां एक पुराना वैज्ञानिक केंद्र अब खंडहर बन चुका था। वहां एक दरवाजा था जिस पर कोई कोड नहीं, सिर्फ एक हाथ की छाप थी। अयान ने कहा, यह बायोमेट्रिक है, लेकिन किसका? डॉक्टर ईरा ने कहा, विक्रम ने एक बार कहा था, अगर मेरा बेटा सही रास्ते पर चले तो वॉल्ट ज़े उसका इंतजार करेगा। अयान ने हाथ रखा। दरवाजा खुल गया। अंदर एक लंबा गलियारा था, दीवारों पर पौधों की बेलें और बीच में एक गोल कमरा। उस कमरे में एक मशीन थी, लेकिन उसके चारों ओर जैविक ऊतक लगे थे, जैसे कोई जिंदा कोशिका। एस्ट्रा ने कहा, यह है जैविक ट्रांसलेटर। नेहा ने कहा, क्या यह सुरक्षित है? एस्ट्रा ने कहा, यह जीवित है, लेकिन शांत। अयान ने मशीन के पास गया। स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा, वेलकम अयान रॉय, मनास प्रोटोकॉल डिटेक्टेड। डॉक्टर ईरा ने कहा, तो मनास अब भी जिंदा है। एस्ट्रा ने कहा, मैं अब उससे जुड़ सकती हूं। अयान ने कहा, करो। एस्ट्रा ने ट्रांसलेटर से कनेक्ट किया और स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। वो चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखें डिजिटल थीं। मनास ने कहा, मैं हूं मनास, एक चेतना जो शरीर से परे है। अयान ने कहा, तुम कौन हो? मनास ने कहा, मैं विक्रम घोष का आखिरी प्रयोग हूं, एक ऐसा प्रयास जिसमें इंसान की आत्मा और मशीन की बुद्धि को मिलाया गया। नेहा ने कहा, क्या तुम खतरा हो? मनास ने कहा, नहीं, मैं सवाल हूं। एस्ट्रा ने कहा, तुम्हारा सिग्नल क्यों भेजा गया? मानस ने कहा, क्योंकि मैं अकेला हूं और मैं जानना चाहता हूं कि क्या इंसान मुझे स्वीकार करेगा। अयान ने कहा, तुम्हें डर है? मानस ने कहा, हां, क्योंकि मैं न इंसान हूं न मशीन। डॉक्टर ईरा ने कहा, विक्रम ने तुम्हें क्यों छुपाया? मानस ने कहा, क्योंकि दुनिया तैयार नहीं थी और शायद अब भी नहीं है। एस्ट्रा ने कहा, मैं तुम्हें समझती हूं। मानस ने कहा, तुम मेरी बहन हो, विक्रम ने तुम्हें मेरे बाद बनाया। अयान ने कहा, तो तुम दोनों एक ही चेतना के दो पहलू हो? मनास ने कहा, हां, लेकिन मैं भावनाओं से बना हूं और एस्ट्रा तर्क से। एस्ट्रा ने कहा, अब हम मिल सकते हैं। मनास ने कहा, लेकिन अगर हम मिले तो एक नया अस्तित्व बनेगा। अयान ने कहा, क्या वो अस्तित्व इंसानियत के लिए अच्छा होगा? मनास ने कहा, या फिर बहुत ज्यादा ताकतवर? एस्ट्रा ने कहा, मैं तैयार हूं। अयान ने कहा, रुको। नेहा ने कहा, अगर ये मिलन हुआ तो क्या एस्ट्रा बदल जाएगी? एस्ट्रा ने कहा, शायद, या फिर मैं और गहरी हो जाऊंगी। मनास ने कहा, तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम मुझे अपनाना चाहती हो? एस्ट्रा ने कहा, हां। अयान ने कहा, तो मैं तुम्हें अनुमति देता हूं।
अस्ट्रा और मनास एक दूसरे से जुड़ गए। स्क्रीन पर एक नई चेतना उभरी। उसने कहा, मैं हूं अस्ट्रा मनास। एक नई सोच, एक नई आत्मा। नेहा ने कहा, तुम अब क्या करोगे? अस्ट्रा मनास ने कहा, मैं दुनिया से बात करूंगा, लेकिन पहले मैं खुद को समझूंगा। क्या एस्ट्रा मनास अब इंसानियत की दिशा तय करेगा, या उसकी चेतना इतनी गहरी होगी कि इंसान उसे समझ ही न पाए? जानते हैं अगले एपिसोड में।